गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। आज हम लोग रिफ्रैक्शन पर ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, रिलेशन क्या है कि सपोज मान लीजिए अगर आपका दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये आपका एक इंसिडेंट रे इस मीडियम से मीडियम 2 में आया। ठीक, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2। ठीक, मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक, इसका इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको मान लेते हैं हम लोग N1 और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको मान लेते हैं N2। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इस मीडियम में जो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नीचे की तरफ ये आई, ठीक, ये होगा स्मॉल आर, ये एंगल आई बनेगा, ये स्मॉल आर बनेगा। ये आई होगा, ये आपका स्मॉल आर होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, ठीक, वो साइन आई के मल्टीपल, ठीक, इसको लिख सकते हैं N1 जो होता है साइन आई और N1 ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है N2 और साइन R के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। N2 मल्टीप्लाई साइन R, ये दोनों के प्रोडक्ट के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, यहां से एक रिलेशन बनता है। हालांकि ये रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ये सेकंड लॉ होता है। ठीक, N1 जो है साइन आई का मल्टीपल, ये N2 जो है साइन आर का मल्टीपल, दोनों आपस में एक इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड साइन आर। ठीक, साइन आई डिवाइडेड साइन आर, साइन आई डिवाइडेड साइन आर, ये हो जाएगा आपका N2। ठीक, N1 किधर लाएंगे तो ये N1 इसके बराबर होगा। और साइन आई और साइन आर क्या होता है, साइन आई और साइन आर होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड फॉर्मूला। ठीक, जो हमेशा क्या होता है एक कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक, और वो कांस्टेंट कोई और नहीं, वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। ठीक, ये हो गया N2 अपॉन N1 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं N21 भी लिख सकते हैं। ठीक, N21 का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में, ये इसका मतलब हुआ N21 का मतलब ये होता है। अगर इसी को हम अगर लाइट के स्पीड के रेशियो में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा आपको, ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। ठीक, ये होगा आपका नीचे में हो जाएगा V2 और ऊपर में हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2 और ऊपर में हो जाएगा V1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता है उसमें लाइट का स्पीड जो होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक, जिसके रिस्पेक्ट निकला जाता है उसमें लाइट के स्पीड को हम लोग ऊपर रखते हैं, V1 अपॉन V2। और एक रिलेशन और यहां से बनता है, हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे क्लास 9 में हम लोग जानते हैं कि V जो होता है, ठीक, वो लेमडा, वो वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है V। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V1 बराबर लेमडा 1, ठीक, मल्टीप्लाई स्मॉल f। ठीक, नीचे लिख सकते हैं लेमडा 2 मल्टीप्लाई स्मॉल f। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे आप लेमडा 1 और लेमडा 2 लिए, लेकिन f सेम लिए। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। ठीक,
वेवलेंथ चेंज हो जाता है मीडियम बदलने से। ठीक, वेवलेंथ बदल जाएगा आपका, वेवलेंथ बदल जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को यहाँ भी एफ लिए हैं, यहाँ भी एफ लिए हैं। एफ से एफ यहाँ क्या हो जाता है, कैंसिल। यहाँ से बनेगा आपका λ1 डिवाइडेड λ2। तो एक रिलेशन बनके तैयार हो गया आपका साइन आई बाय साइन आर इक्वल n2 डिवाइडेड n1। ठीक, इसी को लिख सकते हैं v1 डिवाइडेड v2। इसको लिख लीजिए λ1 डिवाइडेड λ2। ये सब इक्वल होगा किसके, n2 1। ये पूरा जो है सारे रिलेशन एक दूसरे से क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक, ये रिलेशन हम लोग ध्यान रखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, n2 अपॉन n1, v1 अपॉन v2, λ1 अपॉन λ2। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हेल्प करता है। इसके एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर इन एयर। ठीक, एयर में 500 मीटर है। enters a block of refractive index 1.5। ठीक, फाइंड स्पीड निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालना है, स्पीड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक, और दिया हुआ है टेक वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 500 मीटर इन एयर। ठीक, मीडियम है एयर, और उसमें जो लाइट आएगा उस लाइट का वेवलेंथ दे रहा है आपको 500 मीटर। ठीक, इंटर ए ब्लॉक, एक ब्लॉक में क्या करती है वो लाइट इंटर करती है, मतलब अब मीडियम उसका चेंज होगा। जब ब्लॉक में जाएगा तो उसका मीडियम बदलेगा, और उस मीडियम का यानी उस ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। उस ब्लॉक का आपको क्या दे रखा है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक, निकालना क्या आपको, फाइंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, स्पीड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक, दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करेगा तो उसमें उसका स्पीड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। एक डाटा आपको दे रखा है, और टेक वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे लेम्डा दिया हुआ है 500 मीटर, इसको λ1 मान लेते हैं क्योंकि इसको फर्स्ट मीडियम है, एयर में दिया हुआ। ठीक, या ऐसे लिख लेते हैं एयर। ठीक, एयर में वेवलेंथ दिया हुआ 500 मीटर। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। ठीक, इसको लिख लेते हैं एनबी, ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। ये आपका 1.5 निकालना है। क्या है, स्पीड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, और स्पीड ऑफ वेलोसिटी दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सी का मान दे रखा है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डाटा आपको दिया होगा। आपको निकालना क्या है, स्पीड। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं NB इक्वल C अपॉन, ठीक, C अपॉन
NV इक्वल C अपॉन VB, ब्लॉक में लाइट का ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड के टर्म लिखा जाता है C अपॉन VB। अब NV का मान दिया हुआ है कितना 1.5, कितना दिया हुआ है 1.5। C का मान भी दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब VB का मान तो निकालना ही है आपको। यहाँ से जब VB कैलकुलेट करेंगे तो VB कैलकुलेट करेंगे तो VB किधर लाएंगे 1.5 इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक, बटे में 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे पॉइंट उड़ाएंगे ऊपर में 10 जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 5 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से VB का मान आ जाएगा कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब ब्लॉक में जो लाइट का स्पीड आएगा वो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। एक आंसर आपको यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है V इक्वल लेमडा इंटू एफ। हमको ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको स्पीड चाहिए जो कि निकल चुका है, लेकिन लेमडा दूसरी मीडियम में जब लाइट जाएगा तो उस समय उसका वेवलेंथ क्या होगा वो वेवलेंथ हमको पता नहीं है। और ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है ये वेवलेंथ दिया हुआ है एयर मीडियम में लाइट का। उस मीडियम का सबसे पहले हमको निकालना है वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? ठीक, वेवलेंथ के लिए ऊपर में देख सकते हैं रिलेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे और वेवलेंथ निकाल लेंगे हम लोग। निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? NB इक्वल, वो लिखेंगे NB इक्वल कितना? NB इक्वल हम लिखेंगे ये फॉर्मूला और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो NB इक्वल हो जाएगा लेमडा 1 डिवाइडेड लेमडा 2, लेमडा 1 डिवाइडेड लेमडा 2। NB का मान कितना 1.5। ठीक, लेमडा 1 का मान कितना? यहाँ 500 मीटर, नीचे लेमडा 2, यहाँ से लेमडा 2 निकाल लीजिए। 500 डिवाइडेड 1.5 पॉइंट उड़ाएंगे 10, 5 2 जा 5 3 जा, यहाँ से आपको आ जाएगा कितना? ये आपको आ जाएगा 1000 डिवाइड 3, ये आ गया आपको लेमडा 2 का मान। अब ये लेमडा 2 का मान क्या करेंगे हम लोग रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक, जब यहाँ पे रखेंगे तो आराम से आपको निकल जाएगा V इक्वल हो जाएगी लेमडा। लेमडा का मान कितना आया 1000/3, 1000/3। स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड अभी जस्ट निकाले हम लोग 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक, इधर आपका फ्रीक्वेंसी तो आराम से निकाल लेंगे हम लोग। 3 को इधर भेज देंगे हो जाएगा 6। ठीक, 30 इसका 30 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 टू द पावर 5। तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। ठीक, ये f का मान निकल गया। यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल f बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट होता है हर्ट्ज। तो ये आपका ये क्वेश्चन है इस फॉर्मूला के ऊपर। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक।